स्टोरी आर्मी। बेबी तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हारे अंकल आने वाले हैं। यस डैड, मुझे पता है कि आज अंकल आने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि फाइनली वो आज आ रहा है। वो अपने वर्क में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि वो अपनी फैमिली वालों को ही भूल गया है। ये है जॉन, नाम जॉन के डैड। इन्होंने को अडॉप्ट किया है और इनका एक भाई है जो आज यूएसए से लौटकर आने वाला है और इनकी एक कंपनी है जो नंबर 1 में आती है। ठीक है, तुम जाकर जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, वो किसी समय पहुंचता ही होगा। ओके डैड, मैं अभी जाता हूँ। ये है जॉन ताऊ, नाम जॉन के सन। इनकी नेचर की बात करें तो स्वीट एंड काइंड और ये बहुत ज्यादा इनोसेंट बॉय है। फिर वहाँ से चला जाता है फ्रेश होने। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that मैं यहाँ बहुत दिनों के बाद आया हूँ, पर यहाँ सब कुछ चेंज हो चुका है। पता नहीं वो पहले जैसा ही है या फिर चेंज हो चुका है। मुझे उसे देखना है, मुझे बहुत मन कर रहा है उसे देखने के लिए। I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that जंगकुक मेरे भाई, आखिरकार तू आ गया। मैंने तुझे कितने दिनों के बाद देखा। अब मैं आ गया हूँ ना आर्यन युंग। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, अब मैं यहीं रहूँगा। तू सच बोल रहा है ना मेरे भाई? मैं सच बोल रहा हूँ। ये है जॉन जंगकुक, आर्यन के छोटे भाई। इनकी नेचर की बात करें तो रूड एंड एरोगेंट एंड कोल्ड हार्टेड पर्सन है और ये बहुत ज्यादा रोमांटिक भी हैं और ये एक अंडरवर्ल्ड माफिया भी हैं। वैसे आर्यन युंग क्यों नजर नहीं आ रहा है? वो कहाँ गया? वहाँ देखो, जंगकुक के आ गया। कैसे होते? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? तुम्हें देख लिया तो अब मैं ठीक हूँ, बट अब तुम ठीक नहीं रहने वाले हो। जंगकुक, तुम बहुत दिनों के बाद आए हो तो एक पार्टी तो बनती है, तो मैं आज पार्टी रखने वाला हूँ, तो तुम रेडी हो जाना। ओके आर्यन युंग, जैसा आप कहें। डैड, क्या मैं अपने दोस्तों को भी बुला सकता हूँ? क्यों नहीं टैंग बेटा, तुम जिसे चाहे उसे बुला सकते हो। थैंक यू सो मच डैड, आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे डैड हो और मैं वर्ल्ड का सबसे बैड डैडी, माय लिटिल किटन। फिर ते अपने रूम पर जाने लग जाता है और जंगकुक उसे जाते हुए देखता है। ठीक है जंगकुक, तुम भी जाकर रेस्ट करो, तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है अपने रूम पर।
बेबी तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? चलो ना हम डांस करते हैं। तुम्हें इस गलती की पनिशमेंट मिलेगी माय लिटिल किटन। तुमने किसी और से बात करने की कोशिश भी कैसे की है? नो रोज, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे डांस अच्छे से नहीं आता। मैं तुम्हारे साथ डांस कैसे कर सकता हूँ? तुम बस मेरे साथ चलो। यह कहकर रोज डे का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ डांस करने लग जाता है। जंगकुक ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा और जेलस फील होने लग जाता है। जंगकुक तुम यहाँ बैठे हो और मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, बट तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? तुम भी जाकर डांस करो। फिर जंगकुक डे के पास जाता है और उसे अपने पास खींचकर उसके साथ डांस करने लग जाता है। अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों ते, क्या तुम मेरे साथ डांस नहीं करना चाहते हो? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे साथ चुपचाप डांस करो। सब कोई डांस कर रहे थे और जंगकुक इसी बात का फायदा उठाकर टे को लेकर रूम पर चला जाता है और आरएम पार्टी ऑर्गेनाइज देख रहा था। अंकल आप मुझे इस रूम पर क्यों ले आए हैं? मुझे पार्टी में जाना है, आप मुझे जाने दीजिए। ते, मैं और ये बात नहीं छुपा सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ते। अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, पर मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपना किटन मानता हूँ और मैं अब तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ। अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओह माय लिटिल किटन, तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, बट तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। जंगकुक टे को बेड में पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तुम्हें नहीं लगता माय लिटिल किटन कि तुम्हें अपने डैडी को अच्छे से सेटिस्फाई करना चाहिए? अंकल आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगे माय लिटिल किटन, तब तक तुम बस इसे फील करो। वाह माय लिटिल किटन, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसे खाने में मजा आएगा। जंगकुक टे के अंदर इन कर देता है बिना उसे रेडी करे, जिसकी वजह से टे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था एंड टे को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। एंड आर्मी में ज्यादा डार्क वर्ड नहीं बोल पाऊंगी वरना उड़ती हुई चप्पल मेरे सिर पर कभी भी गिर सकती है, तो प्लीज आप इमेजिन कर लेना। Chana,
I'm good at sorry, 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 ऐसे ही 1 वीक बीत जाते हैं। इन 1 वीक में जंगकुक ते के साथ हमेशा ही हार्टली और रफली इंटीमेट होता है, जिसकी वजह से ते हमेशा ही बेहोश हो जाया करता है। एंड इसके बारे में आर्यन को बिल्कुल भी पता नहीं है। अंकल, ये आप क्या करते हो मेरे साथ? एवरी टाइम मेरे बैक में और मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है। प्लीज अंकल, मुझे छोड़ दो। बेबी बॉय, मैं तुम्हें कितनी बार बोला हूँ कि तुम मुझे अंकल नहीं कह सकते हो, तुम मुझे डैडी कहो, वरना मैं तुम्हारे साथ इतना रफली इंटीमेट होऊंगा कि तुम 1 मंथ तक चल भी नहीं पाओगे। इनफैक्ट तुम बेड से उतर भी नहीं पाओगे। यू आर अंडरस्टैंड माई लिटिल किटन? मैं आपको डैडी क्यों बोलूं? आप तो मेरे अंकल हो ना। बेबी, तुम मुझे डैडी बोला करो चुपचाप, वरना यू नो ना फकिंग केयर। डोंट क्राई, चिल्लाना मत। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तुम्हें कहीं जाने ना दूँ, बट तुम हो कि मुझसे दूर भागते हो। फिर पता है कि मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। और उस दिन तुम रोज से कितने हंस के बातें कर रहे थे और डांस भी, तो उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। और तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि तुम मेरे बेबी यानी कि मेरे लिटिल बनी को अपने माउथ पे लो और उसे सक करो, वरना मेरे पास पनिशमेंट देने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिससे तुम्हें ब्लड भी आ सकता है और तुम्हें बहुत ज्यादा पेन भी होगा। इसलिए चुपचाप तुम इसे करो और इससे तुम्हें ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। क्या अंकल? लिटिल बनी, मैं बनी को शक नहीं कर सकता। माय लिटिल किटन, तुम कितने ज्यादा मासूम हो। तुम कितने बेकार की बातें कर रहे हो बेबी। अंकल, आप ये क्या कह रही हैं? क्या कह रहा हूँ? हाँ, तुम अभी ये चुपचाप करो, वरना मैं फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और तुम मुझे डैडी बोला करो। ये अंकल क्या लगा के रखे हो? मैं तुम्हारा डैडी हूँ, सिर्फ तुम्हारा और किसी का नहीं। और तुम मेरे लिटिल किटन हो और मेरे बेबी बॉय भी, समझे? और अब जल्दी से करो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हें और भी ज्यादा पनिशमेंट देना है। यह कहकर जंगकुक ते को पकड़ता है और ते के माउथ में अपना ही डाल देता है। फिर ते उसे सक करने लग जाता है। तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो बेबी, सो अमेजिंग। ऐसे ही करते रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। I'm good at sorry, sorry, sorry. ते ऐसे ही कुछ देर तक जंगकुक के लिटिल बनी को शक करता रहता है। फिर कुछ देर के बाद जंगकुक ते के मौत कर देता है। एंड फिर कुछ देर के बाद ते को पेन होने लग जाता है, तो ते जंगकुक को छोड़ देता है। अब मुझे तुम्हारे साथ वो सब करना है बेबी। अब तुम रेडी हो जाओ क्योंकि अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है। अंकल प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। और वैसे भी आप 1 मंथ से मेरे साथ ऐसा ही करते आ रहे हैं। प्लीज अंकल, आज मुझे छोड़ दीजिए। सॉरी माय लिटिल किटन, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है, तो मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ सकता हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हें अब कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम्हें हर रात चाहिए।
यह कहकर जंगकुक टे के साथ इंटीमेट होने लग जाता है। I'm good at sorry, 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 I'm good at sorry, 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 अंकल मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, प्लीज इतना हार्डली मत करिए, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। सॉरी माय लिटिल किटन, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और तुम इतना ज्यादा टाइट हो कि मुझे तुम्हारे साथ हार्डली करना पड़ रहा है। pasta, chana, pasta, chana, देखो बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जंगकुक टे के साथ हार्डली एंड रफली इंटीमेट हो रहा था, जिसकी वजह से टे कुछ देर के बाद बेहोश हो जाता है। हे बेबी, तुम इतने में ही बेहोश हो गए, अभी तो 20 एंड 30 राउंड लेना है और जिसमें कि तुम 20 एंड 30 बार बेहोश हो चुके हो। मैं तुम्हें इसलिए जाने देता हूँ क्योंकि तुम मेरे बेबी हो। जंगकुक मॉर्निंग में उठता है और टे की फेस की तरफ देखकर बोलता है, बेबी बॉय उठो, तुम्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ना, मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करता हूँ, पर मैं क्या करूँ, तुम बहुत ज्यादा हॉट हो, तुम बहुत ज्यादा हॉट हो बेबी बॉय, मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ू ही ना, मैं बस तुम्हारे साथ सारा टाइम बिताऊं। चलो अब उठ भी जाओ वरना मैं फिर से स्टार्ट हो जाऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज यू आर ओनली माइन। अब उठ भी जाओ। फिर ते धीरे धीरे अपने आईज ओपन करता है और ते को अपने बॉडी पर बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है और वो चिल्लाने लगता है, मम्मी मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। जंगकुक अपनी बेबी की बातें सुनकर थोड़ा उसे बुरा लगता है। सॉरी बेबी, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना तो मैं तुम पर अपनी नजरें नहीं हटा सकता हूँ, तुम क्या ही चीज हो, तुम बहुत ज्यादा हॉट हो और इतने ज्यादा सुंदर, तुम इतने ज्यादा सुंदर कैसे हो, और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ माय लिटिल किटन। ते कुछ भी नहीं कहता है और नम आँखों से जंगकुक की ओर देखता है। ते के बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है। फिर जंगकुक
गिर गया है तो उसे चोट लग गया, तो इसलिए मैं उसे कैरी करके यहाँ ले आया हूँ। कि बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो जंगकुक की ओर देखता रहता है और जंगकुक के पास आकर उसके कान में कहता है, बेबी अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो आज रात मैं तुम्हारे साथ इस तरह से रफली होऊंगा कि तुम 1 महीने तक चल भी नहीं पाओगे और तुम मुझे तो जानते ही हो, फिर मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया। नहीं, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। This my baby boy, I love you so much, it everything। के बेबी तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी है? नो डैड मैं ठीक हूँ, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। तो ठीक है, चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। आर्यन और ते और जंगकुक ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है तो आर्यन जंगकुक को लेकर अपने रूम पर चला जाता है और फिर कुछ देर के बाद वहाँ रोज आ जाती है। ते उसे देखकर दौड़कर उसे हक कर लेता है और उसके साथ बातें करने लग जाता है। रोज तुम इतने दिन से कहाँ थी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आए क्यों नहीं? सॉरी ते बेबी, वो थोड़ा काम आ गया था इसलिए मैं नहीं आ पाई, पर अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे रोज मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी थी, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलो ना बेबी, मैं सुन रही हूँ, तुम्हें क्या बोलना है? फिर ते रोज को सारी बात बताने लग जाता है जो जंगकुक और उसके बीच में हुआ है और रोज ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। तभी उसी टाइम वहाँ जंगकुक आ जाता है और ते जंगकुक को देखकर वहाँ से धीरे धीरे भागने लग जाता है और जंगकुक ये सब देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वेट बेबी बॉय, तुम कहाँ भाग रहे हो? नहीं अंकल, मैं कहीं नहीं भाग रहा था। फिर जंगकुक ते को पकड़ के दीवार में पुश कर देता है। बेबी बॉय, मैं तुम्हें कितनी बार बोला हूँ कि तुम किसी लड़के या फिर लड़की के पास नहीं जाया करो, बट तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि जंगकुक क्या चीज है। अंकल क्या अब मैं अपनी दोस्त से भी बातें नहीं कर सकता हूँ? नहीं, मेरी इजाजत के बगैर तुम किसी और से भी बातें नहीं कर सकते हो, तुम्हें समझ में आया? फिर जंगकुक अपनी सिक्योरिटी को इंजेक्शन लाने को कहता है और उसका सिक्योरिटी इंजेक्शन लाकर जंगकुक को दे देता है और ते बोलता है, नो प्लीज अंकल, ये इंजेक्शन मत लगाओ प्लीज, मैं बेहोश हो जाऊंगा। वही तो मैं चाहता हूँ बेबी। जंगकुक के नेक पर वो इंजेक्शन लगा देता है जिसकी वजह से ते अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर जंगकुक ते को कैरी करके अपने बेडरूम पर ले जाता है और उसे बेड में पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। बेबी तुमने ये गलत किया है ना, तो इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। आज रात में तुम्हें इस तरह से पनिश करूंगा ना कि तुम हमेशा याद रखोगे। जंगकुक गुस्से में ते का सारा कपड़ा फाड़ देता है और अपना भी कपड़ा रिमूव कर लेता है और ते के साथ इंटीमेट होने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद ते को होश आने लग जाता है। ते देखता है कि वो जंगकुक के अंदर है और ये देखकर ते जोर जोर से रोने लग जाता है। अंकल मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हाँ क्यों, कैसा लग रहा है? और जाओगे उस रोज के पास? सॉरी अंकल, मैं रोज के पास नहीं जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ते बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और जंगकुक एक डार्क डायलॉग बोलता है,
बेबी बॉय, ये मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम किसी लड़के या फिर लड़की से दूर रहो, बिकॉज यू आर ओनली माई। अंडरस्टैंड माई लिटिल किटन, बट तुम हो कि मानते ही नहीं हो। अभी हमें 15 and 20 राउंड लेना है, फिर मैं सोचूंगा तुम्हें छोड़ने के बारे में, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम किसी और के पास जाने के बारे में सोचा तो तुम्हें ये पनिशमेंट याद रहेगी। यू आर अंडरस्टैंड माई लिटिल किटन। ये कहकर जंगकुक अपना स्पीड बढ़ा देता है। आके को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। अभी तो फुल नाइट बाकी है तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए। अभी तो रफली किया भी नहीं और तुम इतने में ही बेहोश हो गए। अभी तो बाकी है फुल नाइट। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम कैसे याद रखोगे ये पनिशमेंट। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, इस पनिशमेंट के बाद तुम तो 2 मंथ उठ ही नहीं पाओगे बेड से। इनफैक्ट तुम चल भी नहीं सकोगे और तुम मुझे देखकर ही भाग जाते हो। पर अब नहीं, क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर बाद तुमसे वेडिंग करने वाला हूँ। फिर देखता हूँ कि तुम मुझसे दूर कैसे जाते हो। फिर तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकोगे, क्योंकि तुम मेरे अंडर रहोगे माय लिटिल किटन, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, ओनली माई। यू नो ना बेबी, मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा क्रेजी हूँ। मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ ना कि तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा और मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। नेक्स्ट ईयर हमारी शादी होने वाली है। मुझे तो 10 and 11 बच्चे तो चाहिए। ये कहकर जंगकुक टे के साथ और भी ज्यादा रफली इंटीमेट होने लग जाता है। एंड आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही स्टोरी बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आई होगी एंड इसमें मैंने कुछ चेंजेस भी किए हैं, तो प्लीज आप मुझे जरूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।